क्या राहुल गांधी के अंदर चंद्रशेखर जी की क्षमता है? क्या राहुल गांधी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी की क्षमता है? आप टी शर्ट पहन के पूरा दक्षिण से उत्तर तक घूम लिए तो इससे आप महान नेता हो जाएंगे? कभी संभव नहीं है। ये तो हमको लगता है कि इंटरटेन किए हैं, लोगों से मिले हैं, जुले हैं। अभी उनको सच्चाई ये है कि पूरे भारत के संदर्भ में अभी उनको पूरी जानकारी ही नहीं है, तो राजनीति क्या करेंगे? वो अजय राय कहे आप सुने हैं, आप मीडिया वाले हैं, सुने? कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहना, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका महागठबंधन कैंसिल हो गया है, कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। अभी चेहरे हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुख हैं वो भी चेहरे हैं, और जो है कांग्रेस के राहुल गांधी भी चेहरे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, और लोकसभा का जो चुनाव है उसमें तमाम तरह की दाव पेच खेली जा रही है। कभी विपक्ष पार्टी की तरफ से एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, तो कहीं सत्ता पार्टी की तरफ से एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि ये काशी है, और यहाँ पे काशी में एक से एक विद्वानों से आप सबों को मुलाकात कराते नजर आ रहा है प्यारा भारत। और प्यारा भारत लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है कि काशी जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ से जनता का जो मूड है वो किस तरफ जा रहा है। आइए बात करते हैं सीधी तौर पे। देखिए, ये चाय का दुकान है, और चाय की दुकान पे जो है कि चाय पे चर्चा करने के लिए प्यारा भारत लगातार लगा हुआ है। सर, अपना परिचय दीजिएगा मर्ज। जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश उपाध्याय है। कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बहुत ही जल्द अब चुनाव होने वाला है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। लगातार विपक्ष का एक ही निशाना कि महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। क्या 24 में महंगाई मुद्दा बनकर आएगा? बिल्कुल नहीं, महंगाई कोई महंगाई नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो लोगों का आमदनी भी बढ़ा है, इसलिए आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। और हमारे समझ से 24 में भी जो है भाजपा की ही सरकार बनेगी। 24 में प्रधानमंत्री कौन आने वाला है? लगातार ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार बिहार के जो है वो भी अब रेस में दौड़ रहे हैं। इस बार बदलाव होने वाला है? बिल्कुल नहीं बदलाव होगा, मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। क्यों मोदी आएंगे? मोदी से सारे पब्लिक प्रसन्न है, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया अच्छा हुआ है, गुंडा राजतंत्र समाप्त हुआ है, शिक्षण व्यवस्थाएं बढ़ी है, और बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन लोगों का आमदनी बढ़ा है, उससे कोई पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है। विपक्ष का तो कहना है सिर्फ धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सड़कों का विकास से नहीं होता है, रोजगार देना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस नहीं बने हैं, तमाम तरह की आरोप लग रही है। और बताया जा रहा है कि इस बार जो INDIA गठबंधन है ये भारी पड़ने वाला है एनडीए। बिल्कुल नहीं, ये चुनाव से पहले बिखर जाएंगे। अभी देखिए, साथ आने को तैयार हैं, अभी कोई तैयार नहीं है। उनके तरफ से कोई अभी चेयरमैन ही नहीं है इंडियन पार्टी का, कौन चेयरमैन बनेगा? आपस में ही वो लड़ रहे हैं, तो मोदी से क्या लड़ पाएंगे? संभव नहीं है। आपका क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम मंगल तिवारी है, मैं भाजपा का नेता हूँ, युवा नेता हूँ। तिवारी जी, आप भाजपा के नेता भी हैं, लेकिन आपका जो मिजाज है वो खुशमिजाजी अंदाज में आप जो है कि इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। लगातार जो आरोप है ये लगते आ रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र ही देख लिया जाए, सिर्फ सड़कों की विकास है और धर्म की राजनीति की जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? जितना विकास भारतीय जनता पार्टी में बनारस या पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश का हुआ है, उतना विकास आज तक किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ है, किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। यहाँ आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी में हो गया कभी नहीं हुआ है जी। तो लगातार विपक्ष की तरफ से यही आरोप है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। इन तमाम मुद्दे हैं जो 24 में लेकर विपक्ष आ रहा है। क्या लगता है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान? देखिए, बेरोजगार आदमी के लिए, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसके लिए तो बेरोजगारी हमेशा रहेगी, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। वरना आप काशी में देख लीजिए, काशी में इस समय विकास जिस हिसाब से हुआ है, हर घर में यहाँ पे होटल खुल गए हैं, टूरिस्ट यहाँ पे 6 गुना बढ़ गया है, 7 गुना बढ़ गया है। हर व्यक्ति यहाँ पे क्या कहते हैं कमा रहा है, 50,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। अब कितना विकास चाहिए? काशी की गंगा बम बम बोल रही है। काशी में ऐसा क्या विकास हुआ है जो इस बार 24 में अहम भूमिका निभाएगा? काशी में देखिए, एक ही विकास नहीं हुआ है, बहुत सा विकास हुआ है। आप एयरपोर्ट से आइए, देखिए क्या खूबसूरत हो गया है। घाटों का विकास हुआ है, क्या कहते हैं, रास्ता देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, पूरी काशी जगमग हो गई है। इस समय कॉरिडोर देख लीजिए, हर काशीवासी को विकास हुआ है। ऐसा किसी एक का विकास नहीं हुआ है, पूरे काशीवासी का विकास हुआ है। तमाम पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं, उसका नाम भी दे दिया गया है INDIA। लगातार अब विपक्ष ये कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, मतलब अब भारत जीतेगा। तो अब लड़ाई जो है वो इंडिया वर्सेस भाजपा को रखा गया है।
देखिए, महागठबंधन अभी कुछ हुआ नहीं है। जिस हिसाब से देखेंगे, अखिलेश यादव जी अभी जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता को चिरकुट कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ का महागठबंधन है? क्या कहते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष को जब आप चिरकुट कह के संबोधित करेंगे तो ये कब तक चलेगा? क्या कहते हैं, तो ये सिर्फ कहने के लिए है। 24 आते आते तक सब टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी पूरे भारतवर्ष में। अजय राय गए थे आजम खान से मुलाकात करने। जेल सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आजम खान ने इनकार कर दिया अजय राय से मिलने के लिए। तो क्या इसको गठबंधन को टूटता हुआ देखा जाएगा? देखिए, इनके विचारों की लड़ाई है, विचार इनके मिल रहे नहीं है। जिस हिसाब से इनकी बयानबाजी चल रही है, अंदर से कोई इनका महागठबंधन नहीं है। 2023 के लास्ट आते आते तक, क्या कहते हैं, दिसंबर तक इनका सब साफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये लोग अकेले लड़ेंगे और छोटे छोटे। अब भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को लेके चलेगी, छोटे जितने भी दल हैं, और देश में सरकार बनाने जा रही है। चाचा, आपका क्या नाम? आप मुझसे पूछिए। अब चलिए, क्या नाम है सर? हीरालाल। किसको देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? अरे हम तो चाहेंगे कि 10 साल इनका हो गया, अब कोई नया चेहरा आए। नया में किसका चेहरा देखा जाए? नया में जो भी गठबंधन तय कर देगा मैं उसको मानूंगा। लेकिन ये तो कहा जा रहा है, अभी आप ही के साथी कह रहे हैं इतनी विकास हुई है कि परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। आप इस देश के नहीं हैं, आप भी तो साथी हैं ना, इसी देश के ना नागरिक हैं कि बाहर के हैं। आप भी तो एक नागरिक हैं, आपको भी बोलने का हक है, सब सुनने का हक है। भाई उनकी सोच है, हमारी सोच है कि गठबंधन की सरकार बने। 10 साल बहुत हुआ। मोदी जी कहे थे कि 75 साल के बाद रिटायरी, 74 के को हो ही गए हैं, तब क्या आशा करें? 1 साल का उनका है, उनकी वाणी है। अब बदलाव क्यों चाह रहे? बदलाव इसलिए कि रोजगार नहीं मिल रहा है। आप मीडिया वाले हैं, कभी सरकार से पूछते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात किए? ईमानदारी से बताइएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है, सीधी तौर पे सामने आपके बैठे हुए कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है भैया, लेकिन आप कह रहे भैया सब कुछ। रोजगार हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। रोजगार जो करने के लिए तैयार होगा, जो स्वयं से रोजगार करेगा, उसके लिए रोजगार है। सरकार किसको किसको रोजगार देगी? जाहिर सी बात है, 2 करोड़ जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतना विकास हो रहा है, इतना वो हो रहा है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करके रोजगार कर ही रहा है। अब आप देख लीजिए, बनारस में कितनी जनता आ रही है, गोवा से 8 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है। तो ये क्या है? रोजगार का ही ना एक साधन है। रोजगार के आरोप लग रहे हैं, बताया जा रहा है कि भैया रोजगार तो नहीं हो रहा है, सिर्फ सड़कों की विकास, सिर्फ मंदिरों की विकास, सिर्फ धर्म की विकास। तो क्या आखिर में रोजगार वाकई नहीं हो रहा है जिस तरह से आपके उन्होंने बताया? नहीं, आप बताए ना कि यहाँ इतने टूरिस्ट बढ़ गए हैं, तो जब टूरिस्ट आ रहे हैं, पैसे बाहर से आ रहा है, तो लोग यहीं पर खर्चा हो रहा है, यहीं के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो रोजगार नहीं तो क्या है? बताइए, रोजगार नहीं तो क्या है? टूरिस्ट आ रहे हैं तो रोजगार ही मिल रहा है। भैया प्रधानमंत्री जी 2014 में इसी राजा तालाब के मैदान से बोले थे 2 करोड़ सालाना रोजगार। महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए कि महंगाई घटी है कि बढ़ी है, आप बताइएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन तनख्वाह भी तो बढ़ा है, सैलरी भी तो बढ़ी है, इस बताया जा रहा है। सैलरी कितना बढ़ा? 10 साल में कितना हो गया? 400 पाने वाले का 500 हुआ है, 1000 नहीं ना हुआ। अब महंगाई बताइए, सरसों का तेल जो हम खरीदते थे 70-80 रुपया, 200 का खरीदे, इस टाइम है 120 का है, तो क्या सस्ता हो गया? आपने कहा कि विपक्ष का कोई चेहरा होना चाहिए, चूंकि 10 साल हो गया है, लेकिन विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो क्या ऐसी लड़ाई चलती रहेगी तो बदलाव होगा? चुनाव के बाद सब लोग एक हो जाते हैं। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को देखे होंगे ना, राम के चेहरे पे लड़े, सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल के प्रधानमंत्री बने थे। उसी तरह बनता है, देश में गठबंधन बनते हैं। यहाँ तक गठबंधन की बात है, कहते हैं कि 28 या 24 दल हैं इंडिया गठबंधन में, सब बैकवर्डवादी हैं, जातिवादी हैं। तो आप बताइए, अनुप्रिया क्या है, संजय निषाद क्या है, ओम प्रकाश राजभर क्या है? ये कौन से खेमे से आते हैं? ये जातिवादी नहीं है, राष्ट्रवादी हैं। और आप तो मीडिया वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भाई विधानसभा चुनाव में क्या क्या बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? क्या लगता है, जिस तरह से देखिए जातिगत जनगणना को लेकर भी बिहार सरकार एक्टिव हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग की जा रही है, क्या लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल नहीं बनेगा, जनता इसको नकार देगी।
बिल्कुल जनता नकार देगी। क्यों ना करेगी? सब बीजेपी में सबका भलाई हो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है, सब प्रसन्न है। ये चुनावी ढकोसला है, जाति जनगणना करना। जाति के नाम पे नीतीश सिंह कितना विकास कर दिए बिहार पे। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, बिहार के 20% लोग तो बनारस में आके क्या कहते हैं घूम रहे हैं। आप वहाँ की स्थिति देख लीजिए, जिस हिसाब से वहाँ की स्थिति है बिहार की, किसी से छुपी नहीं है। ना तो एक अच्छा हॉस्पिटल है, ना तो स्वास्थ्य है, ना तो चिकित्सा है, ना तो कोई विश्वविद्यालय बढ़िया है केंद्र शासित, ताकि वहाँ पे कुछ हो सके। और रही बात क्या कहते हैं विकास की, तो काशी की जनता, अभी इनके 2 बार अजय राय लड़े थे, कितना वोट पा गए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अजय राय भी लड़ ले, अखिलेश यादव भी लड़ ले, ममता बनर्जी भी लड़ ले, वहाँ नीतीश कुमार भी लड़ ले, और यहाँ मोदी जी अकेले लड़ लेते हैं। महागठबंधन से एक होके लड़ ले तो गठबंधन तो मजबूत बता रहे हैं कि भाई गठबंधन तो मजबूत है। देखिए, कोई गठबंधन नहीं है। 2023 के लास्ट दिसंबर में इनका गठबंधन साफ हो जाएगा। अभी इनके एक महागठबंधन के सदस्य अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि चिरकुट, बताइए राष्ट्रीय लेवल के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप चिरकुट कह रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है। आप एमपी में देख लीजिए, कांग्रेस एक भी सीट नहीं दी, इनको अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा, 32 सीट पे लड़वा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ ये ढकोसला है। 2023 के लास्ट आते आते तक सब खत्म हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन को ढकोसला चाचा ढकोसला बताए रहे, ढकोसला अपने आप निकल ही जाती है। नहीं बोल रहे हैं, उनके बॉस कहते हैं घमंडिया, उसी को डाइवर्ट करके। नहीं चाचा ढकोसला बता रहे हैं गठबंधन। अरे सच्चाई उनका मुंह से नहीं सुना कि आते 24 आते भाजपा साफ हो जाएगी। देखिए उनका मुंह से, वो एक भाजपाई कह रहा है, कह रहे हैं कि बहुत नजदीक ही अब ढकोसला बन जाए। भाजपाई कह रहा है। महाराष्ट्र में क्या है अभी जो गठबंधन चल रहा है वो क्या है, ढकोसला ना है? आप बताइए क्या है वे? आधी रात को किसी को तोड़ लीजिए। जो गठबंधन में बातें निकलकर सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि कभी चिरकुट जैसा शब्द अब बताया जा रहा है, तो कभी छोटे जैसा नेता जैसा शब्द आपस में ही भिड़ंते देखी जाए। साहब भैया वो सब कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो अजय राय कहे आप सुने हैं? आप सुने हैं? आप मीडिया वाले हैं, सुने ऐसी बात सुने हैं कहीं हैं? सुने, अखिलेश यादव बोले हम सुने, हम ही नहीं पूरा प्रदेश सुना है, पूरी देश की जनता सुन रही। कहीं ना कहीं इनके नेता मीडिया चला ही रही है। कहाँ थे आप, क्या कहते उस समय जब न्यूज़ पे चल रहा था कि एक चिरकुट जैसे नेता क्या कहते बयानबाजी अपना ना दे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहना, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका महागठबंधन कैंसिल हो गया है, कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विपक्ष में जो है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा जो कांग्रेस तय कर देगी वही मान्य होगा, क्योंकि बड़ा दल वो है। वे करीब 10-15 स्टेट में डायरेक्ट चुनाव लड़ रही है, और जितने दल हैं सब एक स्टेट के क्षेत्रीय दल हैं, तो बड़ा भाई ही तय करता है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, और इस रेस में जो है कि ममता बनर्जी भी हुंकार मार रही हैं पश्चिम बंगाल से। तो अभी विपक्ष का चेहरा तय नहीं हुआ, इस पर भी लगातार अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है दूल्हा तैयार नहीं हुआ है, और जो है कि बारात निकलने की तैयारी की जा रही है। आप राजस्थान में किसको दूल्हा बनाए हैं? ये चुनाव है, और कितने चुनाव ऐसे हुए हैं, पहले भी हुए हैं, कि जिसमें किसी का चेहरा पर नहीं लड़ा जाता था चुनाव। वो पार्टी का चुनाव होता है, और संसदीय दल जो है कि नेता चुनता है। इसका संवैधानिक नियम ये है। अब आप पहले ही चेहरा फेंक करके जो है कि दिखा करके, जैसे मोदी जी को चेहरा दिखा दिया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हालांकि ऐसा था नहीं। जिस समय 14 में चुनाव हो रही थी, मोदी जी एक अच्छे प्रचारक नेता के रूप में जरूर उभरे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको प्रधानमंत्री मान लिया गया था। तो चुनाव कोई भी जब व्यक्तित्व उभरता है तो वो अपने आप उभरते चला जाता है। जैसे इस समय राहुल गांधी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक वगैरह चुनाव में कितना प्रभाव पड़ा है। तो इसी तरह जननायक पैदा होता है, जननायक जो है बनाया नहीं जाता है।
और वो समय आने पर जननायक खुद सामने आ जाएगा। उसके लिए जो है कि मतलब ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र में जो चुनावी राजनीति होती है, जो लड़ाई होती है, वह राजनीतिक पार्टियों की होती है और इस समय वही चल रहा है। समय आने पर प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने आ जाएगा। कब समय आएगा उसी का तो इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। के बाद ना समय आएगा, संसदीय दल का नेता ही न संसद ही चुनेंगे ना। जो सांसद चुन करके जाएंगे वही न प्रधानमंत्री को चुनेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन विपक्ष का चेहरे की जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, चूंकि महागठबंधन है, वो गठबंधन में सभी दौड़ रहे हैं। सभी चेहरे हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुख हैं वो भी चेहरे हैं और जो है कांग्रेस के राहुल गांधी भी चेहरे हैं। यानी कि जो जहां है वहां पर सब चेहरा है, सब प्रचारक ही है। कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है इसमें सब प्रचारक ही है। प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं। कैसे कर दिया जाए? वो तो संसदीय दल न चुनेगा प्रधानमंत्री को, तो हम कैसे बता दें? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है। अभी विपक्ष की तरफ से कोई देखा जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। आप मानना है क्या? विपक्ष में किसको देखा जा रहा है? आप विपक्ष में किसको देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है। देखा जाना और मानना, ये दोनों में अंतर होता है। तो आप विपक्ष में किसको देख रहे हैं? जो महागठबंधन, इसमें से कोई एक चेहरा का नाम। हम काहे को देख लें भाई? वो संसदीय दल न उसका जो है वो करेगा। आप हमसे क्यों उसको खुलवाना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अभी विधानसभा में जिस प्रकार से 80 सीट में जमानत जब्त हो गई, तो यूपी में हो या बिहार में हो, इनका कोई जनादेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 70+ यूपी में सीट लाने जा रही है। महागठबंधन कर ले, भारत जोड़ो आंदोलन कर ले, चाहे कोई भी आंदोलन कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन राहुल गांधी तो अब डोर टू डोर जा रहे हैं और गरीब कस्बे के लोग हो, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, साफ जो है कि उनका मुलाकात देखा जा रहा है। और पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है यही विजयी प्राप्त कराएगी विधानसभा। देखिए, जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी रात्रि में किसी दलित के यहाँ भोजन भी कर लेते हैं। जब चुनाव आता है तो किसान भी बन जाते हैं, मंदिर मस्जिद भी जाने लगते हैं। उसके बाद 4 साल बाद या तो वो गोवा में दिखते हैं या तो फिर लंदन या इटली पे दिखते हैं। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा कितना मजबूती देगा कांग्रेस पार्टी? इससे कोई कांग्रेस में मजबूती नहीं होगा। कर्नाटक में सरकार बना ली है ये लोग, उसका समीकरण अलग था। यात्रा से कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस से कोई गठबंधन करेगा भी नहीं। कांग्रेस से गठबंधन करने का मतलब कि उस पार्टी का रसातल में जाना, कोई छवि ही नहीं है कांग्रेस की। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार पांडे है। सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई और? अभी तो फिलहाल उनका विकल्प तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि आज का जो पॉलिटिकल सिनारियो है इन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं सामने दिखाई पड़ रहा है जिसको कहा जाए कि नहीं आप नेतृत्व करिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का। तो अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी ही हैं। लगातार राहुल गांधी का चेहरा भी बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव में कि अब बदलाव होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं और लोकसभा चुनाव में विपक्ष का अगर कोई चेहरा तो वो राहुल गांधी को बताया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी का बताया जा रहा है। आप भी हैं भारतीय, हम भी भारतीय हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के स्पीच को आप सुनिए, उनके भाषण को सुनिए। उनके भाषण में आपको कितनी स्थिरता किस पहलू पे दिखाई देती है, बस केवल हम ये जानना चाहते हैं। अगर आप राजनीतिक रूप से अपने आप को परिपक्व मानते हैं कि नहीं राजनीति करना अब मेरे बस की बात है, तो ऐसे में हम केवल यही आम जन से जानना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हैं, कि उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता कितनी है। आप पूरे देश के बारे में कितना आप हमारे बगल में बैठे हुए भाई साहब से उनसे आप भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कर रहे थे। क्या राहुल गांधी के अंदर चंद्रशेखर जी की क्षमता है? क्या राहुल गांधी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी की क्षमता है? आप टी-शर्ट पहन के पूरा दक्षिण से उत्तर तक घूम लिए तो इससे आप महान नेता हो जाएंगे? कभी संभव नहीं है। ये तो हमको लगता है कि इंटरटेन किए हैं, लोगों से मिले हैं, जुले हैं। अभी उनको सच्चाई ये है कि पूरे भारत के संदर्भ में अभी उनको पूरी जानकारी ही नहीं है, तो राजनीति क्या करेंगे। और रही बात भारतीय जनमानस की, तो यहाँ पे
उलट पलट वाला जो है वार चलता रहता है। 5 साल आप आइए, 5 साल आप आइए, और उसमें हो ये रहा है कि जो आम जनता है उसका भरपूर शोषण इन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरी समझ से वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का भी कोई विकल्प तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वर्तमान सरकार में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं अब बदलाव के मूड में नजर आएगा। महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और तमाम जो जनता के जो सर्वेस देखे जा रहे हैं। तो क्या लगता है, महंगाई बेरोजगारी है काशी में या पूरे भारत में? नहीं, निश्चित रूप से महंगाई बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं इससे सहमत हूँ कि देश में महंगाई भी चरम पे है और बेरोजगारी भी चरम पे। लेकिन जब कभी आप इसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन, विशेषकर बेरोजगारी से। आज का युवा वर्ग वह एन के एन प्रकारेण डिग्री हासिल कर ले रहा है, और डिग्री हासिल करने के बाद अब उसके अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और उसके रेस्पेक्ट वो जॉब पाना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि उसके रेस्पेक्ट उसके अंदर कोई गुणवत्ता ही नहीं। बेरोजगारी बढ़नी है। आप बनारस को, हम बनारस में हैं, आप बनारस को देख लीजिए। बनारस में आज के समय में रोजगार के संदर्भ में देखा जाए तो हर कदम पे रोजगार उपलब्ध है। बस केवल हमको आपको एक अहम वाली जो बात होती है कि अरे हाँ अब हम ये करेंगे, इसको अगर आप छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा, और यही कारण है बेरोजगारी बढ़ रही है। हम आप अपने मूल पेशे को छोड़ के अपने आप को किनारे कर रहे हैं। क्यों किनारे कर रहे हैं? जब किनारे करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप बनारस में रह के अपना धंधा नहीं करना चाहते, अपना काम नहीं करना चाहते, आप मुंबई में जाके, चेन्नई में जाके 8,000 10,000 रुपये की नौकरी करना चाहते हैं, सोएंगे कंपनी के गेट पर। आप यहाँ पे करिए सम्मान के साथ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम छोटा कोई काम करते हैं तो लोग हमको छोटी निगाह से देखेंगे, छोटी नज़र से देखेंगे? लेकिन विपक्ष का महाएकजुटता जो है वो तैयार किया जा रहा है और नई रणनीति तैयार की जा रही है। जो महागठबंधन बना है INDIA, अब बताया जा रहा है कि इसकी जो नई रणनीति होगी वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी NDA जो है उसको पराजित कर देगी। अच्छा, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये गठबंधन तैयार हो गया है आज की तारीख में? अखिलेश यादव अभी राजस्थान को लेके देखिए, अब सॉरी मध्य प्रदेश को लेके देखिए क्या स्टेटमेंट था उनका। उसके पहले कांग्रेस की तरफ से क्या स्टेटमेंट अखिलेश को लेके आया था। उसकी चिंगारी आ गई हमारे उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी का क्या स्टेटमेंट था उसके संदर्भ। कहाँ से आप यह देख रहे हैं कि वो महागठबंधन बन गया? कौन नेतृत्व करेगा उस गठबंधन का? कोई नाम सामने आया? तो ये सब केवल दिखावा है, और सच्चाई ये है कि हम उस देश के वासी हैं जहां आदमी, इंसान मरने के बाद पूजा जाता है। उसकी वक़्त जो होती है मरने के बाद होती है। जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी कोई वक़्त नहीं होती, लोग गाली देते हैं। जब मर जाता है तो जब हम आप ऐसी मानसिकता के हैं तो ये गठबंधन फ़ायदा लेना चाहता है। हमको तो नहीं लगता है कि इसका कोई फ़ायदा मिल पाएगा, और ये चुनाव तक एक रह पाएंगे। अभी नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले जो है वो भी तो इस गठबंधन को तैयार करने में एक अहम अपनी भूमिका निभाए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं भाजपा से दोस्ती नहीं तोड़ सकता हूं। अब आप क्या कहेंगे उस गठबंधन के बारे में? किस गठबंधन पे भरोसा करें? तो कोई गठबंधन नहीं है, ये सब केवल ठग रहे हैं आम जनता को, इसलिए इसको ठगबंधन भी कह सकते हैं। गठबंधन की जगह ठगबंधन कहा ज़्यादा उचित रहेगा। जी बिल्कुल। तो आपने सुना काशी के जनता की राय। चूँकि अब जो वाराणसी है, जो काशी है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, और जो गठबंधन है उसको महाठगबंधन काशी के जनता के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारा भारत देखते रहें। जन जन की आवाज़, जनता की आवाज़, ग्राउंड जीरो से आप सभी के सामने दिखाते रहेंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, प्यारा भारत।